प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है और उस दिन यानी आज से करीब 75 वर्ष पहले की बात है, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रभाव में आया था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रभाव में आने से यानी हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जब वो प्रभाव में आया तो इसके पहले जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसे उसने बदल दिया। जो अंग्रेज़ों ने इस देश पे लागू कर रखा था, उसको इस संविधान ने, जो हमारे देश का संविधान है, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। और यही हमारे देश को ब्रिटिश आज़ादी से दिलाने वाला अपना संविधान एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, लेकिन साथ ही साथ जब हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमने अडॉप्ट कर लिया है, तब उसके नियम के अधीन हमें रहना है। और यहीं से मैं अपनी बात को शुरू करूँगा कि जैसे हम एक देश के अधीन रहते हैं, वैसे ही हम उस परमेश्वर के नियमों के अधीन रहेंगे जिसके लिए हम चुने और बुलाए गए हैं। आज रिपब्लिक डे के ऊपर मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं। ये वो कंट्री है जहाँ लोग अपनी मर्जी से अभी तक अपनी मर्जी से एक व्यक्ति को, एक सरकार को चुनते हैं। एक व्यक्ति उस चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और वो प्रधानमंत्री होता है, और बाकी लोग जो हैं दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, यानी पूरी सरकार होती है। और ये सरकार जो है वो उस कंट्री के नियमों के अनुसार, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार वो चलती है। तो यहाँ हमें जो बात सीखने को मिली है वो ये है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उससे कहा था, उत्पत्ति के 12वें अध्याय के 2 पद में, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इंग्लिश की जो बाइबल है उसमें लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 2, आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन। मैं तुझे एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, यानी एक व्यक्ति के वंश को मैं इतना बढ़ा दूंगा कि वो एक संपूर्ण देश के रूप में हो जाएंगे। और जब अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को लेकर आगे बढ़ा ताकि वो कनान देश में पहुंच जाए जहां परमेश्वर उनको रखना चाहता है, तो 7वें पद में ये बात लिखी है, उत्पत्ति का 12वां अध्याय उसके 7वें पद में, यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ये है वो देश जो मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम को उसी स्थान पर, उसी देश में जो कनान कहलाता है, वहां रुकना चाहिए था और विश्वास करना चाहिए था कि यहाँ जो अभी जातियाँ रहती हैं, कनानी लोग रहते हैं, दूसरी जातियाँ रहती हैं, परमेश्वर इनको इस स्थान से हटाकर मेरे वंश को यहाँ स्थापित करेगा। और यहाँ जब हम स्थापित हो जाएंगे तब हम परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। तो ये जो बात है कि यहाँ उसको रुकना चाहिए था, लेकिन अब्राहम रुका नहीं। अब्राहम यहाँ से आगे बढ़ गया और आगे लिखा हुआ है कि उसने आगे बढ़कर एक पहाड़ के ऊपर अपने तंबू खड़े किए। परमेश्वर देखना चाहता था कि क्या वो उसकी बात का यकीन करता है कि नहीं, क्या वो उसकी बात पर विश्वास करता है या नहीं। इसलिए उसने वहाँ अकाल भेजा। अकाल और सुकाल परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस देश कनान में अकाल पड़ा, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का संदेश स्पष्ट था कि मैं जब तुझे इस स्थान पर लाया हूं, बसाया हूं, तो तेरी हर जो आवश्यकताएं हैं मैं उसे पूरी करूंगा। यहां पर उसके विश्वास की परख परमेश्वर कर रहा है। जब अकाल पड़ा तो अब्राहम ने अपने सांसारिक बुद्धि का उपयोग किया। 10वें पद में लिखा हुआ है, उस देश कनान में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। परमेश्वर उसको कनान में बसाना चाहता है,
लेकिन अकाल में भी रखकर ये बताना चाहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरी सब व्यवस्था करूंगा। लेकिन अब्राहम घबरा गया और उस अकाल को जब रोटी की कमी हुई तो वो वहां से निकल करके और मिस्र में चला गया। वो बात जो है, वो जो निर्णय था वो उसने अपने आप लिया और उसकी वजह से ये उसकी सबसे बड़ी गलती ठहरी। वो परमेश्वर जो उसे निकाल कर लाया था, वो उसका वादा था कि मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे ये देश दूंगा। तो जिस परमेश्वर को विश्वास करके निकला भी था, उसने, अब्राहम ने उस परमेश्वर से सलाह नहीं की, उससे बात नहीं करी कि क्या मैं यहां रहूं, तू अकाल में मेरे को संभाल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस देश में चला गया जो मिस्र कहलाता है, जो एक शैतान का गढ़ था, गड्ढा था शैतान का वहां पर, और यहीं पर वो ट्रैप होकर रह गया। और वो ये बात भूल गया कि परमेश्वर का वचन हमेशा इस बात के लिए उत्साहित करता है कि तुम विश्वास करो, आज्ञाकारिता में रहो, तो मैं तुम्हारे सांसारिक चीजों को जरूर तुम्हें उपलब्ध कराऊंगा। और व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 पद में तो स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। और यही बात यीशु मसीह ने भी अपने संदेश में हमें सुनाई। जब वो शैतान उनकी परीक्षा कर रहा था, जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने ली थी, तो मत्ती का 4 अध्याय उसके 4 पद में उस प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से स्पष्ट इस बात को कह दिया था। क्या कहा था कि यीशु मसीह ने कि इंसान रोटी ही से जीवित नहीं रहता, पर परमेश्वर के मुंह से निकले हर वचन से जीवित रहेगा। हर वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे मैं और आप जीवित रहते हैं, रोटी से हम जीवित नहीं रहते, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, हम देखकर नहीं चलते हैं। जो चीज हमारे सामने है उसको देखकर विश्वास नहीं करते, बल्कि हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। और जब अब्राहम रोटी की भूख के कारण मिस्र देश चला गया, तो वहां फिर उसकी संतान उस देश के अंदर 400 वर्ष से ज्यादा तक गुलामी में रही। और वो लोग जो हैं वो मिस्र की गुलामी में परेशान हो गए, दुख हो गए, उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं दी गईं कि वो लोग दुखी होकर के चिल्लाने लगे, रोने लगे, और रो रो कर वो परमेश्वर को पुकारने लगे, हे परमेश्वर, हमें कब तू इस गुलामी से छुड़ाएगा, हमें छुड़ा मेरे परमेश्वर, हमें छुड़ा मेरे प्रभु जी। आप देखेंगे कि वो लोग इतने परेशान थे, इतने दुखी थे, जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते। पूरा जुल्म उनके ऊपर था, पूरे समय परेशानी की हालत उनके ऊपर थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आजाद करने की योजना बनाई और उसने मूसा को और हारून को वहां भेजा कि मेरे अपने लोगों को तुम छुड़ाकर लेके आओ। और आप जानते हो कि परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा उस देश मिस्र के अंदर कितने बड़े बड़े चमत्कार किए और चिन्ह दिखाए, और लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांटकर परमेश्वर जो है उनको उस स्थान से निकाल कर ले आया। लेकिन जब यहोवा इसराइलियों को मिस्र से निकाल कर ले आया, तब जंगल में 40 वर्षों तक उन्हें वो खिलाता पिलाता रहा। जेनेसिस 16 और वर्ष 35 में यही बात लिखी, 40 वर्षों तक उन्हें किसी बात की कमी नहीं हुई। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि भले ही अब्राहम ने परमेश्वर पर रोटी की खातिर भरोसा तोड़ दिया और मिस्र को चला गया, लेकिन वापस मिस्र से उसके वंश को निकालकर परमेश्वर ने ये साबित कर दिया कि मेरी उस आज्ञाओं पर चलने वालों को कभी भूखा नहीं छोड़ता हूँ। न तो कभी उस व्यक्तियों को जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, ना तो उनको कभी रोटी की कमी होगी, ना उनको कभी कपड़े की कमी होगी।
40 वर्षों तक परमेश्वर ने ना तो उनके कपड़े फटने दिए, ना उनके पाँव की जूतियां टूटने दी, ना उनके पाँव में स्वेलिंग आने दी, जो पैदल चला करते थे, और ना कभी उनको भूखा रहने दिया, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक दिन उनको मन्ना खिलाया करता था। और ड्यूटेरोनोमी 8:1-10 पढ़ा हमने। लेकिन परमेश्वर जब ये चीजें हमें देता है, रोटी, कपड़ा, मकान, हमारे संसार की सब ज़रूरतें, तो वो ये भी जांचता है कि क्या हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते भी हैं या नहीं चलते। आज जो व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय पढ़ा, यह मूसा ने सभी इस्राएलियों को समझा दिया था। क्या समझाया? कि यहोवा हमारा स्वामी है, यहोवा ही हमारा राजा है। उसकी आज्ञाकारिता में रहने के लिए वो तुम्हें उस देश में ले जा रहा है जिसका वायदा उसने तुम्हारे पूर्वजों से किया था। ये बातें और आज्ञाएं यहोवा ने अपने दास मूसा के द्वारा अपनी निज प्रजा इस्राएल से कही। उन इस्राएलियों को जो परमेश्वर की आशीष मिली, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने उनको दी, और उन आशीषों का जिक्र आपको व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय के 1 से 14 पद के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम जिन बातों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें व्यवस्था विवरण 8 है। और इस अध्याय को जब हम स्टडी करते हैं तो हम परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल को एक राजा और एक स्वामी के रूप में बात करते हैं। यानी जब परमेश्वर उनसे बात करता है तो वो उनका स्वामी है, और वो जो लोग हैं इस्राएल लोग, वो उसकी प्रजा हैं। तो एक राजा अपनी प्रजा से बात करता है, एक स्वामी अपनी प्रजा से बात करता है। यहोवा अपनी प्रजा को यह आज्ञा देता है कि जो नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, जो नियम, जो लॉ हैं, जो आज्ञाएं हैं, जो आज तुम्हें सुनाता हूं, उन सभी पर चलने बहुत ही सावधान रहना। तुम्हें उनके ऊपर चलना है। यानी जो भी आज्ञाएं पर यहोवा ने दी, मूसा ने कहा तुम्हें इस पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उस पर चलने की चौकसी करना। ये जो है चौकसी करना, सावधान रहना, बी केयरफुल टू फॉलो एवरी कमांडमेंट। हर कमांडमेंट को, ऐसा नहीं है कि कुछ कमांडमेंट आपने फॉलो किए और कुछ नहीं करे। आज हमारे भी देश के अंदर यदि हम नियमों की अवहेलना करते हैं तो दंड का प्रावधान है, कि यदि आप इस देश के नागरिक हो, भारत देश के, तो भारत के संविधान के अनुसार आपको जीना पड़ेगा। यदि आप ये सोचो कि मैं तो स्वतंत्र हूं, अब मेरे ऊपर कोई भी संविधान, कोई आज्ञाएं, कोई नियम नहीं है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप एक बड़ी भूल में। गणतंत्र दिवस पे हमारा संविधान जब लागू हुआ है तो हमने उसको एक्सेप्ट किया है कि हम इस संविधान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पर जब परमेश्वर एक स्वामी है, एक राजा है, और इस्राएली लोग उसकी प्रजा हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ नियम कानून लागू होते हैं। अगर इस्राएली प्रजा इन आज्ञाओं की पालना करेगी तो उसे रिवार्ड मिलेंगे, और अगर नहीं करेगी तो उसे दंड मिलेगा। अब रिवार्ड जो है उसके लिए भी इस अध्याय के अंदर लिखा है कि तुम जीवित रहोगे, और क्या होगा, संख्या में बढ़ते जाओगे। यानी तुम्हारे घर में बहुत सारे बच्चों का जन्म होगा और तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। साथ ही परमेश्वर याद दिलाया है कि इन 40 वर्षों में, जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया, परमेश्वर उनको याद दिलाता है कि अब मैं तुम्हें इस देश में बसाने वाला हूं। याद करो पिछले 40 वर्षों में क्या तुम्हें कभी कपड़ों की जरूरत पड़ी? क्या कभी तुम्हें भूखा रहना पड़ा? ना तो तुम्हारे पाँव में स्वेलिंग हुई, कुछ नहीं हुआ, सूजन भी नहीं आई। तुम्हें हर चीज मैंने उपलब्ध कराई, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। तो इन 40 वर्षों में मैंने तुझे नम्र बनाने के लिए तेरी ताड़ना भी की। कई बार इन 40 वर्षों में परमेश्वर ने उन लोगों को जिन्होंने रिवोल्ट किया परमेश्वर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ, जिन्होंने अपशब्द बोले, जिन्होंने आज्ञाकारिता की पालना नहीं करी, अनाज्ञाकारिता के अनुसार जीवन व्यतीत करा, उन सबों को परमेश्वर ने दंडित भी किया। जब आप इसे पढ़ते हो तब आपको मालूम होगा कि परीक्षा परमेश्वर ने इसलिए ली ताकि हर वो व्यक्ति जिसकी परीक्षा होती है वो नम्र बनता है। तो हमारे को यहाँ पर परमेश्वर बताता है 40 वर्षों में
जो इस्राएली थे, उनकी परीक्षा परमेश्वर ने इसलिए ली कि जब तू उस देश में पहुंचाया जाए, तब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा या नहीं मानेगा। ये एक टेस्ट था उनका, इसलिए परमेश्वर उनको ताड़ना देते थे और सिखाते थे इसके द्वारा, ताकि परमेश्वर जान ले कि इनके मन में क्या है, क्या ये मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि जिस देश में यहोवा अपनी प्रजा के रूप में उनको स्थापित करना चाहता है, यानी कनान देश के अंदर, वहां के लिए परमेश्वर ने इस वचन के अंदर लिखा है, वहां बहुत नदियां थी, बहुत तराइयां थी, मतलब सिंची हुई जमीन है, बेहतरीन क्वालिटी की फर्टाइल लैंड है, जिसके ऊपर तुम जब खेती करोगे तो हजारों गुना तुम्हारे को बहुतायत से गेहूं जौ मिलेगा खाने को। और वहाँ गहरे गहरे सोते हैं, गेहूं है, जौ है, देखिए यहाँ सब चीजें लिखी हैं, दाखलता, अंजीर हैं, अनारों का देश है वो, यहाँ खूब दाखलता लगी हुई है, अंगूर ही अंगूर लगे हुए हैं, अंजीर लगे हैं, अनार लगे हैं, जैतून और मधु का ये देश है। यहाँ पर तांबा भी मिलता है। और यहोवा का आश्वासन क्या है, बहुत अच्छी बात यहाँ परमेश्वर, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूँ, इस देश में मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ, इस देश के अंदर मेरी आज्ञाओं के अनुसार तुम्हें रहना है, और मैं तुम्हें यह बात का अश्योरेंस करता हूँ। क्या कहता है परमेश्वर कि उस देश में महंगी ना होगी। महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी राजा की, स्वामी की या सरकार की होती है। तो परमेश्वर ने उनको अश्योरेंस दिया कि जब कनान में मैं तुम्हें स्थापित करूंगा तो वहां किसी भी तरह की महंगाई नहीं होगी, और ना वहां तुझे किसी बात की घटी होगी, कोई चीज की कमी नहीं होगी तुझे। और क्या कहता है, पेट भर के तू वहां पर खाएगा, खूब तेरे को वहां भोजन की प्राप्ति होगी, और अपने यहोवा का तू धन्यवाद करेगा, वो तुझे इस देश में ले आया। यानी ये सब चीजें भरपूरी से तुम्हें मिलेंगी, और तुम जो हो वो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करोगे कि तुम्हें परमेश्वर जो वो इस देश में लेके आया। कहाँ तुम उस गुलामी के देश के अंदर रहा करते थे। तो हम भी याद करते हैं, हम स्मरण करते हैं कि आज हम स्वतंत्र देश के अंदर रहते हैं। हमारे इससे पहले वाली जो जनरेशन थी, जो आधीन भारत के अंदर थी, जब हम हमारा ये देश का इतिहास पढ़ते हैं तो मालूम होता है कितने वर्षों तक जो है वो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। उस समय कितनी प्रताड़नाएं थी, कितनी परेशानियां हमें उठानी पड़ती थी। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमारी सरकार ने हमें, जो सरकार उस समय थी, उसने अश्योर किया कि ये तो संविधान है, इस संविधान के अनुसार तुम्हें रहना है, चलना है, और तुम्हारे खाने, कपड़े, रहने और तुम्हारी ज़रूरतों की हम सब तरह से तुम्हारी में पूरी और भरपूरी में तुम्हारी करेंगे हम। तो यहाँ पर यहोवा ने जो आश्वासन दिए हैं कि ना तो उस देश कनान में जहाँ मैंने तुम्हें बसाया है वहाँ पर महंगाई होगी, न वहाँ तुम्हें किसी बात की घटी होगी, पेट भर के तुम खाओगे और अपने यहोवा का धन्यवाद करते रहोगे, वो तुम्हें इस देश में लेकर आ गया। लेकिन परमेश्वर यहोवा की ये सब आशीषें देते हुए ये भी कहता है कि मेरी आज्ञाओं की पालन करने और उन पर चलने की तू पूरी चौकसी करना। बी केयरफुल, ध्यान रखना कि मैंने तुझे क्या क्या आज्ञाएं दी हैं। लेकिन परमेश्वर उनसे जो बात कहते हैं कि जब मैं तुम्हें उस देश में जहाँ हर चीज में तुम्हें उपलब्ध कराऊंगा, यानी भोजन भी दूंगा, संपत्ति भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, हर चीज तुम्हारे को मिकदार से खूब भरपूरी से दूंगा, तब कहीं तुम घमंड करने मत लग जाना। इस अध्याय के अंदर यही सबसे बड़ी खूबी है कि परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर के मुंह की बातें उनसे कहलाता है कि परमेश्वर ये कहता है 17वें पद में, आप देखिए व्यवस्था विवरण 8 उसके 17वें पद में, कि घमंड से तू मत भर जाना कि कहीं तू ये सोचने लगे कि ये जो संपत्ति है वो मेरी ही सामर्थ्य से मैंने बनाई है। पर याद रखना कि ये जो संपत्ति तूने प्राप्त की है, इसको प्राप्त करने की सामर्थ्य तुझको परमेश्वर की ओर से ही मिली है। ये तूने अपने सामर्थ्य से या अपनी योग्यता से प्राप्त नहीं करी है, लेकिन तू हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। साथ ही परमेश्वर को ये
कि ये भी आज्ञा थी कि जिस देश में मैं तुम्हें बसाऊंगा वहाँ अन्य जातियाँ पहले से रहती हैं। कहीं ऐसा ना हो, 19वें पद में ये बात लिखी है, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए और उनके पीछे हो ले, उन देवताओं की जो वहाँ पहले से जो निवासी हैं उनकी तो पूजा पाठ करने लगे, उनकी उपासना करने लगे, उन्हें दंडवत करने के लगे। तो याद रखना 19वें पद में स्पष्ट परमेश्वर ने कहा, यदि तू उन जातियों के देवी देवताओं की उपासना करने लगेगा, उनको दंडवत करने लगेगा, तो निश्चय ही तू मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा तू, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। 20वें पद में परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर से ये कहता है कि तुम यदि यहोवा का वचन नहीं मानोगे तो स्वतः ही नष्ट हो जाओगे। यहोवा का वचन यहोवा की आज्ञा है। यहोवा जो हमसे बात करता है वो हमारा राजा है, जब हम कहते हैं वो हमारा स्वामी है, तो उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलना उस प्रजा के लिए आवश्यक था जिस प्रजा को वो मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद कराया था। आज हमारे देश में भी हम स्वतंत्र हैं, आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के ऊपर मुझे और आपको ये बात समझ लेनी है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के नियम और कानून और उसके संविधान के अनुसार हमें रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो हम दंड के भागी हो जाएंगे। तो ये जो सब इस्राएलियों को आशीषें और प्रताड़नाएं हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी, उनको स्पष्ट तौर से परमेश्वर ने किया। तो ये संविधान था परमेश्वर का, एक तरह से परमेश्वर का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मैं और आप जो हैं वो नई वाचा के लोग हैं। ये तो इस्राएलियों के लिए थी जो लोग जो हैं पुराने ओल्ड कवनेंट के अनुसार रह रहे थे। लेकिन मैं और आप तो न्यू कवनेंट के अनुसार हैं, यानी नई वाचाओं के लिए। उनके लिए तो सांसारिक आशीषें थी, किंतु हमारे लिए स्वर्ग आशीष है। और हमें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए का अवसर यहोवा की ओर से हमें मिलेगा, जिसे किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, स्वर्ग का राज्य। मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य में प्रभु लेके जाएंगे। उन लोगों को जो इस्राएली थे, जिनको मिस्र की गुलामी से लेकर परमेश्वर आए थे, उनको तो उन्होंने संसार के अंदर सांसारिक आशीषों को रूप में सांसारिक देश दिया था कि तुम कनान में बस जाना। लेकिन मुझे और आपको सांसारिक आशीषें देने का एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि जब मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने के लिए या स्वर्ग के राज्य का निवासी होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, तो याद रखिए कि हमें आशीषें भी स्वर्गीय ही मिलेंगी। हमें वो आशीषें मिलेंगी जो परमेश्वर ने स्वर्ग पर रखी है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो संविधान परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था आज्ञाकारिता का, यदि मैं और आप आज्ञाकारिता से जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तो हमें उस राज्य में, जो स्वर्ग का राज्य है, उसकी नागरिकता नहीं मिलेगी। और ये बात जो है यीशु मसीह ने भी एक वार्निंग के रूप में कही थी। मत्ती का 7वां अध्याय 21 और 23 अध्याय अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर 21वें पद में यीशु मसीह ने एक वार्निंग दी थी कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यानी सिर्फ इस बात के लिए हम प्रसन्न हो जाएं कि हम तो मसीही परिवार के अंदर पैदा हो गए हैं तो हम तो स्वर्ग के राज्य के निवासी बनेंगे, हम तो स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात कही और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से सब लोग, याद रखिए, सारे के सारे उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? तो फिर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कौन करेगा? अगर वो लोग जो उसको हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, उस राज्य में जहां परमेश्वर हमें रखना चाहता है, फिर वहां प्रवेश करेगा कौन? इसका भी जवाब जो है यीशु मसीह ने ही दिया है और इसी पद में दिया है। यीशु मसीह कहते हैं वही प्रवेश करेंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहां पृथ्वी पर चलता है, स्वर्ग में तो हम बाद में जाएंगे। पहले हमें इस पृथ्वी पर रह करके स्वर्ग के संविधान के अनुसार जीना है। स्वर्ग का भी एक संविधान है, वहां कोई किसी से बैर नहीं रखता, कोई झगड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई किसी के प्रति मन में
बुरे विचार नहीं रखता, सिर्फ परमेश्वर के अधीनता में प्रेम ही प्रेम है, स्तुति और आराधना है, आज्ञाकारिता ही आज्ञाकारिता है। और ये जो है वो हम में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। मरने के बाद हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने जो बात कही है उस पर मुझे और आपको ध्यान देना है कि वो लोग स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे जो इस पृथ्वी पर मेरे पर पिता, यानी मेरे और आपके जो स्वर्गीय पिता हैं, जो यीशु मसीह के भी पिता हैं, उनकी आज्ञाओं और उनकी इच्छाओं के अनुसार इस संसार में नहीं चलते। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जाना जिस देश में है उसका संविधान के अनुसार हमें यहाँ चलना है। तो हमारे ऊपर दो संविधान लागू होते हैं। एक संविधान तो हमारे अपने देश का लागू होता है, उसके नियमों की अनुपालना भी हमें करनी है, और दूसरा परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का जो संविधान है उसके अनुसार हमें इस संसार में जीना है। ये फर्क है। देखिए, जो हम रिपब्लिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, रिपब्लिक वर्ड में और किंगडम में बहुत फर्क है। रिपब्लिक वर्ड जो है वो ये होता है कि जनता जो है अपने लिए राजा चुनती है, जनता अपने लिए सरकार चुनती है, और जनता को हर 5 साल के अंदर उस सरकार को बदलने का भी अधिकार है। समझ लीजिए इसको, आपके हाथ के अंदर सरकार का चुनाव है। आप चाहें सरकार, जिसको सरकार को चुने, और 5 साल के बाद आप चाहें तो उस सरकार को बदल दें। लेकिन किंगडम के अंदर वहां व्यक्तियों की द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होती है। किंगडम में राजा होता है, और राजा को आप नहीं बदल सकते हो। ये बात समझ लीजिए आप। किंगडम में और रिपब्लिक में यही फर्क है। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं। हम सोच रहे हैं कि स्वर्ग में भी गणतंत्र होगा। वहां गणतंत्र नहीं है, वहां किंगडम है। यही फर्क है। वहां राजा है, वहां चुनी हुई सरकार नहीं है। वहां राजा हमारा परमेश्वर है, राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और मैं और आप, यदि हमें यह अवसर मिला कि हम इस योग्य पाए गए कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके वहां की नागरिकता लें, तो फिर वहां पर हमें राजा मिलेगा, गणतंत्र नहीं मिलेगा। वहाँ रिपब्लिक नहीं है, वहाँ किंगडम है। और किंगडम में राजा होता है, और राजा को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। राजा के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द उसकी आज्ञाएं हैं, और जो राजा के नियम हैं उनको मुझे और आपको सख्ती से पालना करनी पड़ेगी। और यदि हम उसके राजा की आज्ञाओं की पालना नहीं करेंगे तो वो हमें देश निकाला दे देता। जो पुराने समय का जो समय था उसके अंदर क्या होता था कि राजा लोग जो थे वो उन लोगों को जो उसके देश में रहते थे, उसके नागरिक थे, यदि वो उसके संविधान के अनुसार काम नहीं करते थे, उसकी आज्ञा पालन नहीं करते थे, तो वो उसे अपने देश में से निकाल देता था, जिसे देश निकाला भी कहा जाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात समझ लीजिए कि वहाँ पर जहाँ की हम इच्छा रखते हैं, वहाँ उसको किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। वहाँ राजा है, और राजा के नियमों की पालना हमें करनी है। तो यहाँ तो हमारी सरकार है, गणतंत्र है। वहाँ यहाँ पर जनता अपने लोगों को चुनती है, सरकार को, और जनता की भलाई के लिए सरकार कानून बनाती है, और सरकार पूछती है कि आपको कौन सा कानून अच्छा लग रहा है। यदि किसी कानून का विरोध जनता करती है तो सरकार उस कानून को हटा देती है। कुछ नियमों की अगर जनता जो है वो कहती है ये नियम हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, इन्हें हटा दीजिए, तो वो हमारे संविधान में से भी हटा देती है सरकार। लेकिन आप जिस स्वर्ग के राज्य में जाने वाले हो, यहाँ पर परमेश्वर राजा है, वहाँ राजशाही है, किंगडम है, और वहाँ ना तो आप राजा को हटा सकते हो, ना वहाँ आप उसकी आज्ञाओं में से किसी आज्ञा को हटा सकते हो, किसी नियम को हटा सकते हो। इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा था कि जितने भी तुम्हें आज्ञाएं दी हैं, उन सब आज्ञाओं को पे चलने की तो पूरी चौकसी करना। बी केयरफुल। यदि तुम इनमें से किसी भी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो मैं तुम्हें कनान देश में नहीं पहुंचने दूंगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निकले तो थे मिस्र से कि हम कनान देश तक पहुंचेंगे, लेकिन वो कनान देश में कभी पहुंच नहीं पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज गणतंत्र दिवस पर मेरे और आपके सामने यही
एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम एक अच्छे मसीह के रूप में हमारे देश के सभी नियमों की पालना करें, क्योंकि हमने आज गणतंत्र दिवस पर ये प्रतिज्ञा की है कि हम भारत के संविधान के अनुसार जिएंगे और उसके संविधान की कि किसी भी नियम की अवहेलना नहीं करेंगे, नहीं उपेक्षा करेंगे। एक भारत के नागरिक होने के नाते मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम हमारे देश को प्यार करें, हमारे देश के संविधान की को पूरी तरह मानें, इसके किसी भी नियम की अवहेलना ना करें, और जो हमें सरकार को कर देना है, टैक्स देना है, वो उसकी चोरी ना करें, उसको पूरी आज्ञाकारिता के साथ जो है वो चुकाएं, एक एक नियम की पालना करें और इस देश की नागरिकता का आनंद लें। उन सब चीज़ों का जो सरकार हमें उपलब्ध कराती है उन सब का हम आनंद लें। लेकिन यही चीज़ जब हम स्वर्ग के राज्य में के बारे में सुनते हैं तो परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं कि तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग का जो संविधान है, जो मेरी आज्ञाएं हैं, जो मैंने यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आकर तुम्हें दी हैं, उन आज्ञाओं के अनुसार तुम्हें इस संसार में जीवित रहना है, चलना है एक एक आज्ञा पर, जो परमेश्वर की इच्छा है, तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। आज का संदेश गणतंत्र दिवस पर मुझे और आपको इस बात के लिए उत्साहित करता है कि हम जो विश्वासी हैं वो अपने देश के संविधान के अनुसार भी चलें और स्वर्ग के राज्य के संविधान के अनुसार भी इसी पृथ्वी पर चलें। तो मेरे और आप पे ऊपर एक दोहरा संविधान है, देश का भी है और परमेश्वर की आज्ञाओं नियमों की पालना करना भी है, जिसके ऊपर चलने के उपरांत मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य का निवासी होने का अधिकार मिलेगा। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा आज संध्या काल को गणतंत्र दिवस पर हम प्रभु आपके वचन की सेवा कर सके। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। इस वचन के सुनने वालों को आशीष दें। पास्टर एमरल्ड डी सिंह, ब्रदर हिमांशु सिंह को, उनके परिवारों को भी जो इस बड़े आयोजन को प्रत्येक दिन करते हैं, उन सबको ऊपर भी आपकी आशीष बनी रहे। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले शुक्रवार को हम जो हमारी उत्पत्ति की अध्यायों की स्टडी चल रही है, उस उत्पत्ति के अध्याय 40 का हम अध्ययन करेंगे। आने वाले शुक्रवार रात को 8 बजे आराधना संदेश मिनिस्ट्री पर आप हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद। जय मसीह की।